वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 4, जो है मैजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य। है ना। आप में से किस किस ने सुना है कि हेल्थ इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो क्या ही पैसे का करोगे, क्या ही और चीजों का, सपने भी क्या ही करोगे, पूरे कैसे होंगे अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो। कोविड के समय हमने देखा था कि कितने लोग थे जिनके पास पैसा था, सब कुछ था, पर पैसा होने के बावजूद वो स्वास्थ्य को नहीं खरीद पाए। देखा था ना हमने, कितने लोग पैसे ले लेके बैठे थे बट नहीं ले पाए स्वास्थ्य को। तो आपका स्वास्थ्य आपके लिए सबसे बड़ा धन है। बट हम क्या करते हैं, हम तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब तक वो सही चल रहा होता है ठीक है, और जब उसमें ब्रेकडाउन आने लगता है तो हम कंप्लेंट्स करना और शुरू कर देते हैं। है ना। और फिर क्या करते हैं, फिर हमारा सारा फोकस बीमारी के ऊपर आ जाता है। और लॉ क्या कहता है, वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ। अगर आपका सारा फोकस आपकी बीमारी पर है, कि आप हर किसी से वही बात कर रहे हो, भाई मेरे तो घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को तो माइग्रेन हो रहा है, मेरे को तो सर्वाइकल हो रहा है, जो मिल रहा है आप उससे वही बात कर रहे हो, जो मिल रहा है आप उससे वही बात कर रहे हो। तो वो करने से आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती है, वो और मैग्नीफाई होती है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस सारा दिन वही है ना। इसका उल्टा क्या कर सकते हैं हम, भाई आज आपके मान लो सर्वाइकल हो रहा है, ठीक है, बट उसके अलावा आपकी हेल्थ में बहुत चीजें ऐसी भी तो होंगी जो सही काम कर रही हैं। भाई आंखें आपकी सही काम कर रही हैं, हाथ आपके सही काम कर रहे हैं, घुटने आपके सही चल रहे हैं, हार्ट आपका सही से काम कर रहा है, आप जिंदा हो क्योंकि हार्ट चल रहा है, आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है। तो बहुत चीजें आपकी हेल्थ में ऐसी होंगी जो सही काम कर रही होंगी, पर आपका ध्यान वहां बिल्कुल भी नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ उस एक चीज पर है जो खराब चल रही है ना। और हमने 99 क्लब वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, सुनी थी, कि वही होता है, जो चीज पर आपका फोकस होता है वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ती है। आज शायद वो सिर्फ सर्वाइकल है, कल को वो और बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस हमें यही सिखाएगी कि जो हेल्थ हमें ईश्वर ने नवाजी है ना, हम जब पैदा हुए थे वी वर वेरी हेल्दी। ऐसा तो नहीं हुआ था कि भाई डॉक्टर ने जब हैंड ओवर किया बच्चा, आप जब छोटे थे आपकी मम्मा को, जिसको भी हैंड ओवर किया, तो कि भाई आपको तो लो जी बीपी वाला बच्चा पैदा हो गया, डायबिटीज वाला बच्चा पैदा हो गया, घुटने खराब वाला बच्चा पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने बोला मुबारक हो, स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है ना। तो यूनिवर्स ने तो आपको बिल्कुल स्वस्थ भेजा था। तो ये जो आज आपकी हेल्थ की कंडीशन है, जो भी है, इसका मतलब आपने हेल्थ के एरिया में कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स की हुई है। ठीक है, उसी की वजह से आज आपकी हेल्थ की ये कंडीशन। अगर आज आप देखते हो कि भाई आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक ठाक है ना, तो इसका मतलब आपने हेल्थ के एरिया में इनफ ग्रैटिट्यूड किया हुआ है, आपने हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। ठीक है। आपने कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज भी करते हैं, हेल्दी फूड भी खाते हैं, हाँ, फिर भी उनको क्रॉनिक डिसीजेस हो जाते हैं। सुना है आपने कभी आसपास में आपके कोई ऐसा, कोई आपके नोन में कोई इंसान ऐसा आया हो जिसको कोई कैंसर हो गया हो, और आप सुन के शॉक्ड हुए हैं, इनको कैंसर, इनको कैंसर कैसे हो गया भाई, ये तो बड़े ही फिट रहते थे, ये तो बड़ा एक्सरसाइज करते थे, बड़ा हेल्दी खाना खाते थे, इनको कैसे कैंसर हो गया। हुआ है ऐसा, किसी की है, किसी के नोन में हुआ है किसी के। मेरी मदर इन लॉ के साथ हुआ था ऐसा। मेरी मदर इन लॉ को अगर कोई देख लेता ना, तो वो बोलता कि इनसे ज्यादा फिट, इनसे ज्यादा पॉजिटिव लेडी हमने नहीं देखी। है ना, मैं हिमांशु जी बोल रही है, यस। ठीक है, तो मेरी मदर इन लॉ को अगर कोई बाहर से कोई मिलता था, देखता था, तो वो उनका यही रिएक्शन होता था। बट मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ। ठीक है, तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि इनको, मम्मी को कैसे कैंसर हो गया। और तब तक मैं इन चीजों में इतना नहीं थी, उतना डिटेल में मुझे नहीं समझ में आता था। बट लेटर ऑन व्हेन आई रिसर्च्ड, व्हेन आई स्टडीड, तो देन आई रियलाइज्ड कि सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ मैटर नहीं करती, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है वो बहुत ज्यादा। क्योंकि बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन है ना। आप बॉडी का तो ध्यान रख रहे हो, आप फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रख रहे हो, व्हाट अबाउट योर माइंड, आपके सेल्स।
जो आप सोचते हो, आपको पता है आपके एक एक सेल को इफेक्ट करता है वो। डू यू नो दैट? और आपके सेल्स हर 3 महीने में नए बनते हैं, रिन्यू होते हैं, रिपेयर होते हैं, ये पता है आपको? तो अगर आपके सेल्स हर 3 महीने में नए बन रहे हैं, रिन्यू हो रहे हैं, तो फिर बीमारी का क्या मतलब है? फिर क्यों बीमारी लगती है? टाइप इन द चैट बॉक्स, किसी को जवाब पता है इसका? कि अगर किसी को पता है तो हैंड रेस करो, आई विल आस्क। अगर किसी को इसका जवाब पता है कि भाई जब हमारे सेल्स रिन्यू हो रहे हैं, हर 3 महीने में रिपेयर हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो ही रहे हैं ना वो तो रिपेयर, उनका काम है, तो फिर हमारे शरीर में बीमारी क्यों लगती है? कौन बताएगा? सजनी मैम आप बताओगे? एक सेकंड में आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ, अनम्यूट करो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो बुरे विचारों को सोचता है, नेगेटिविटी को सोचता है, उसकी वजह से ये डिजीज अपने आप ही पनपने शुरू हो जाते हैं। चाहे आप स्वस्थ हो, योग कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता। सारा खेल हमारे सोच का। हम्म। ठीक है ना, सही पकड़ा बिल्कुल, कि सारा खेल हमारी, और वो हमें पता भी नहीं है। हम कौन, हम हमें पता भी नहीं हम दिन भर में कितना नेगेटिव सोच लेते हैं। हम और राइट। हम कहते हैं नहीं भाई हम तो बहुत पॉजिटिव है, हम तो बहुत नहीं। पॉजिटिव है। जैसे मैं अपनी मदर इन लॉ का एग्जांपल आपको दे रही हूं, अगर आप मेरी मदर इन लॉ से मिलते ना कभी, आप कहते इससे ज्यादा पॉजिटिव लेडी नहीं देखी मैंने अपनी जिंदगी में। हमेशा हंसती रहती थी, हंसमुख, इतनी पॉजिटिव बाहर से दिखती थी, ठीक है, बट अंदर अलग था। ठीक है। तो जो आप अगर नेगेटिव विचार रखते हो, तो आप उसकी क्लींजिंग कब कर रहे हो? उसकी क्लींजिंग तो हम करते ही नहीं। भाई शरीर को तो साफ कर लेते हैं, रोज हम नहा लिए, हमारा शरीर साफ हो गया, और जो यहाँ कचरा है उसकी तो हम क्लींजिंग करते ही नहीं। तो वो कचरा इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, पाइल अप होता रहता है, और वो कचरा हमारे सेल्स को इफेक्ट करता है। तो सेल्स नए बन तो रहे हैं, पर वो कमजोर भी तो होते जा रहे हैं उस नेगेटिविटी की राइट। वजह से। एब्सोल्युटली राइट मैम, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने कि जो ये छोटे से विचार ही हमारे जीवन को नरक बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको पता भी नहीं होता, मैं वही तो चीज बता रही हूं। भाई आपको लगता है किसी की, भाई किसी का नेचर है गुस्सा करना, कर रहे हैं गुस्सा, भाई इनका तो नेचर है गुस्सा करना। अरे बाबा, गुस्सा कर करके वो अपना कितने अपने सेल्स खराब कर रहे हैं, कितनी अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। आपको जो जो ये होते हैं ना, जो कैंसर होता है ना, कैंसर, कैंसर ऐसे एक, आपको क्या लगता है एक दिन में बन जाता है कैंसर? कि भाई चलो आज हमने टेस्ट कराया आ गया कैंसर, एकदम से हो गया कैंसर, ऐसे होता है क्या कैंसर? जब आप दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ठीक है, और जब सामने वाले आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, आप हर्ट हो जाते हो, आप अपने मन में नाराजगी रख लेते हो। तो लॉन्ग टर्म की जब रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, है ना, कि आप किसी से हर्ट हो गए, आप रूठ गए, है ना, कहते हैं ना रूठ गए। तो जैसे फूफाएं, तो फूफा तो वो है ना, मशहूर है रूठने के लिए। तो वो तो मशहूर है, बाकी और भी बहुत लोग हैं जो रूठ जाते हैं, मिनट से पहले रूठ जाते हैं, है ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं भाई, जरा सा कुछ कह दो उनका तो मुंह फूल जाता है और रूठ जाते हैं वो तो, है ना। तो ऐसे लोग जो लंबे समय की अंदर नाराजगी रखते हैं, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखा देते हैं कि भाई हम तो नाराज हैं, है ना, हमारा तो मुंह सूजा हुआ है, हम तो नाराज हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते भी नहीं है, वो ना अपने अंदर रखते हैं, है ना, अपने अंदर रखते हैं। और वो जब लंबे समय की नाराजगी आपके अंदर स्टोर होती है, वो धीरे धीरे आपके सेल्स को इंपैक्ट करती है, और वो लेटर ऑन कैंसर में कन्वर्ट होती है। और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई हुई है, बहुत रिसर्च हुई हुई है। लुई हे, जो एक बहुत बड़ी ऑथर हैं जिनकी बुक है, उन्होंने अपनी खुद लाइफ स्टोरी शेयर करी है कि उनके अंदर ना इतनी रिसेंटमेंट थी, इतनी नाराजगी थी, मतलब उनके साथ बचपन में बहुत सारे रेप हुए। ठीक है, अब आप खुद सोचो, किसी फीमेल के साथ अगर बचपन में इस तरह का ट्रॉमा हुआ हो, तो वो होल लाइफ क्या कैरी कर रही होगी अपने साथ? क्या वो उसके लिए आसान होगा उसको माफ करना? देखो, माफ करना कहना बहुत आसान है, कि भाई माफ कर दो, है ना, माफ कर दो, बहुत आसान है कहना। पर जिसके ऊपर इतना ट्रॉमा बीता हो, तो क्या वो इजी है? इज इट इजी?
पर इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बात करते हैं हमेशा ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस की, कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब लुई है तो इन्हीं प्रैक्टिसेस में थी, वो तो लोगों को सिखा रही थी, लोगों की लाइफ में रोशनी ला रही थी, और वो काम करते करते उनको कैंसर हुआ। तब उन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च करी, तब उनको रियलाइज हुआ कि भाई मेरे मन में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो मैं बचपन से कैरी कर रही हूं, जब तक मैं उसको रिलीज नहीं करूंगी ना, तो ये मेरी बॉडी में से बीमारी निकलेगी नहीं। और उन्होंने बहुत समय लिया उसको रिलीज, वो बहुत चीखी चिल्लाई, तोड़ा फोड़ा, पिलो को मारा, वो मतलब निकाला जो स्टोर्ड था अंदर। और जब उन्होंने उसको रिलीज कर लिया, तब उनका वो कैंसर गायब हो गया विदाउट एनी सर्जरी। ठीक है, उन्होंने डाइट पे भी ध्यान दिया, डाइट को भी चेंज किया, ठीक है, वो भी किया, बट मेन काम था अंदर की क्लीनिंग। तो इसलिए जो कहा जाता है ना, माफ करना और माफी मांगना दोनों ही बहुत करेजियस एक्ट हैं। और फॉरगिवनेस जो है ना, इट इज वेरी अंडररेटेड, उसको कोई उतना तवज्जो देता नहीं है। हमारे जैनिज्म में ना एक दिन आता है जिस दिन हम लोग फॉरगिवनेस मांगते हैं, ठीक है, हमारा रिचुअल है वो, कि हमारा एक दिन आता है साल में जिस दिन हम सबसे जितने भी जीव हैं उनसे हम फॉरगिवनेस मांगते हैं। बट आज के समय में ना वो भी एक ना रिचुअल बन चुका है, कि बस हाँ करने के लिए कर रहे हैं, है ना। और आजकल के तो व्हाट्सएप के जमाने में फॉरवर्डेड मैसेज, किसी ने मैसेज फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, हाँ जी हमने तो मांग ली सबसे, हमने तो माफी मांग ली। भाई माफी मतलब दिल से। क्या आपने दिल से माफी मांगी अपनी गलती के लिए? क्या आपने दिल से सामने वाले को माफ किया उसकी गलती के लिए? नहीं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, कि बस हमने फॉरवर्डेड मैसेज भेज दिया, हमारा काम हो गया। और असली सफाई कब होती है? जब आप दिल से करते हो, क्योंकि फीलिंग्स इज द फ्यूल। फीलिंग्स आपकी काम करती हैं। और आप खुद कभी इसको अगर अपने जीवन में अपनाओगे तो आप देखोगे कि माफ करने से जो अंदर शांति मिलती है ना, जो अंदर पीस अनुभव होता है, वो किसी और चीज से नहीं मिलता। और जब तक आप चीजों को अपने ऊपर लेकर चलते हो, साथ में कैरी करके चलते हो, वो कभी आपको जीवन में ना शांति नहीं देता। चाहे आप कितना ही सक्सेस पालो, चाहे आप कितना ही कुछ पालो जीवन में, पर वो आपको अंदर से एक अंदरूनी शांति जो होती है ना, जो हम चाहते हैं एट द एंड, वो हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट इज मोर अबाउट योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। मैंने अपनी अपनी स्टोरी जब आप लोगों के साथ सुनाई थी, मैंने आपको शेयर की थी ना अपनी स्टोरी, कि मैंने कोविड में कैसे अट्रैक्ट किया था कोविड, है ना, अपने विचारों से। अपने विचारों से ही मैंने कोविड को अट्रैक्ट किया। ठीक है, और जबकि उसके उससे पहले मुझे एफर्मेशंस के बारे में पता था, बट आई वॉज नॉट इम्प्लीमेंटिंग। मैं उल्टा कर रही थी उसका, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो। और मैंने खुद ही अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो और उस समय, उससे पहले तक मैं योगा करवाती थी, आई वॉज अ योगा ट्रेनर। ठीक है, तो मैं लोगों की कहां पे काम करती थी? फिजिकल हेल्थ पर। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी मेंटल हेल्थ सही है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ इज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो देन आई लेटर ऑन टर्न इनटू अ लाइफ कोच। सो ये भी जर्नी मेरे को करते करते समझ में आया। और जबकि हम योगा की जब हमने स्टडीज करी, हम पूरी थ्योरी होती है योगा की, जब हमने कोर्स किया योगा का, तो योगा इज नॉट कि बस आसन हो गए तो योगा हो गया। योगा इज वेरी स्पिरिचुअल। अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ो, इट इज वेरी स्पिरिचुअल। और मैंने जब योगा की थ्योरी पढ़ी थी तो मैं उसको अपने जैनिज्म की थ्योरी के साथ बहुत कनेक्ट कर पाती थी। बट फिर भी पढ़ने के बाद भी वो उतनी समझ में, मतलब जीवन में उतारी नहीं। ठीक है, तो और जब ये चीजें करी, उसको जीवन में उतारना शुरू किया, तब लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये बुक भी आपकी लाइफ को, ये मोर आपके मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है रादर देन फिजिकल। अगर आप अपने जीवन में शुक्राना करना सीख गए, है ना, शुक्राना करना ऑटोमेटिकली आपको अच्छी फीलिंग देगा। शुक्राना करने से आपको बैड फीलिंग कभी भी नहीं आएगी।
तो जब आपकी फीलिंग अच्छी है तो मतलब आपके सेल्स अच्छा फील कर रहे हैं ना। जब आप अच्छा फील करते हो ना तो आपके सेल्स भी डांस कर रहे होते हैं, आपको पता है ये चीज। और जब आपके अंदर खराब फीलिंग चल रही है, आपके अंदर गुस्सा है, ठीक है, डर है, गिल्ट है, भाई मेरे से कुछ गलत हो गया, तो उसका गिल्ट भी हम बहुत टाइम तक कैरी करते हैं। जो अच्छी सोल होती है ना, तो वो गिल्ट भी बहुत समय तक कैरी करते हैं, भाई मुझसे गलती कैसे हो गई, ये मेरे से कैसे हो गया, ये पाप मेरे से कैसे हो गया। वी आर ह्यूमंस, बी काइंड टू योर सेल्फ। हो गई गलती, एक्सेप्टेड, हो गई, कोई बात नहीं यार, मैंने सीख लिया, मैं दोबारा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी उसको। ठीक है, rather देन गोइंग इन टू गिल्ट। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, जेलिसी, तो ये सब जब हमें होती हैं तो ये हमारे सेल्स को इफेक्ट करती हैं। लॉन्ग टर्म का गिल्ट एक अलग बीमारी ले लेता है, लॉन्ग टर्म का एंगर एक अलग बीमारी ले लेता है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि भाई 2 दिन, लंबे समय का, जब लंबे समय तक आप नेगेटिव इमोशंस को कैरी करते हो ना अपने साथ, तब वो क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट होता है, साइकोसोमैटिक। और एलोपैथी में डॉक्टर्स इस चीज पे इतना जोर नहीं डालते, क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम इस तरह का है कि उनका तो जोर होता है ज्यादा दवाइयों पर। जो वेलनेस की बात करते हैं ना, वेलनेस, तो वो ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल भी और फिजिकल भी, कि आपकी मेंटल हेल्थ, जितने ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, इसके पीछे बहुत आपके मेंटल पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे नहीं होती है ये। और आप देख रहे हो आज के समय में कितना रैपिडली बढ़ रहा है, क्योंकि शांति नहीं है ना। जितने ये गैजेट्स बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो एंजाइटी, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, अंदर शांति तो है ही नहीं। पहले जमाने में शांति होती थी, है ना, पीस होता था। आज आज तो भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, वही चल रहा है बस। और उसी की वजह से बीमारियों की आप देख लो रेटिंग कितनी बढ़ रही है। तो ये बुक आपको अंदर से आपके मन को शांत, आपके दिमाग को शांत, वो शांति देती है आपके अंदर। और वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, आपके रिश्तों को इम्पैक्ट करता है। आपके पैसे देखो, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप पैसा भी कमा पाओगे। अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी तो कैसे पैसा कमाओगे, कैसे करियर को ग्रो करोगे। हम्म। चलिए शुरू करते हैं हम। हिमांशु जी, मैं आपको अनम्यूट करूं या कोई और पढ़ना चाहेगा आज? सजनी मैम, ओके, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट करो आप। ठीक है। कविता मैम, मैंने ना ये कल रिलेशन के ऊपर अपने फोटो बनाई। क्या बोल रहे हो आप? ये रिलेशन के ऊपर बनाया मैंने, देखा आपने? अच्छा, मैं क्लास मतलब इसके बाद हम बात करते हैं उस पर, ठीक है। अभी हम ये वाला चैप्टर एक बार कंप्लीट करते हैं, फिर हम कल का डिस्कस करेंगे कि किसने क्या किया। अब हम इस फोटो में क्या देख रहे हैं, एक स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, ग्लास है, फ्रूट है, पर्स है, ठीक है, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, कि मतलब खाना भी है, पानी भी है, पर्स भी रखा हुआ है, स्टेथोस्कोप भी है। तो देखो क्या होता है, जिस समय हमारी हेल्थ, मान लो आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके बहुत भयंकर सर में दर्द हो रहा है, उस समय आपको कोई कहे चल भाई घूम के आते हैं, है ना, हाँ, अब वहां पे वो मेला लगा हुआ है, वो देख कर आते हैं, या कहीं घूम के, तो आप क्या कहोगे, नहीं यार मुझे ना अभी सर दर्द की गोली चाहिए सिर्फ, मुझे अभी वो दे दो प्लीज, अभी मेरे को कोई घूमने जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे और कुछ नहीं, मेरे को कोई मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे बस सर दर्द की गोली चाहिए। है ना, होता है ना ऐसा, कि जिस समय हमारी हेल्थ की में ब्रेकडाउन होता है हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उस हेल्थ को, चलो आज जो भी ब्रेकडाउन है उसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, पर कैसे, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। हम्म। पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हमसे बहुत से लोगों का
हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसको खो देते हैं। फिर इसे फिर हम यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है कि हमसे कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं वे अमीर हैं, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तब आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। जीवन अप, जीवन एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम जो चाहें जो करें, ऐसी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, अब रुकेंगे। देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक है, सबसे बड़ी दौलत। मतलब जिसके पास स्वास्थ्य है ना, वो सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, चाहे उसको वो रियलाइज हो चाहे ना हो। ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे कीमती वस्तु है। अगर आपको ईश्वर ने स्वस्थ शरीर दिया है तो मतलब ये मान लो कि ईश्वर ने आपको एक उपहार दिया है, एक गिफ्ट दिया है। ठीक है, अब जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम बदले में क्या करते हैं? रूटीन में हम हमें कोई गिफ्ट देता है या हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो बदले में सामने वाला क्या करता है? क्या करता है? थैंक्स बोलता है, धन्यवाद बोलता है, थैंक्स बोलता है। धन्यवाद बोलता है ना। अब ईश्वर ने तो हमें गिफ्ट दे दिया स्वास्थ्य का, पर क्या हमने कभी धन्यवाद किया ईश्वर को इस गिफ्ट के लिए? और कानून नहीं। कहता है, कुदरत का कानून कहता है, आप जिस भी चीज के लिए शुक्रगुजार होगे, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार होगे तो आपको स्वास्थ्य और दिया जाएगा, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए नाशुक्रे हो, अगर आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो आज जैसा आपका स्वास्थ्य है वो आपसे धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। तो आज अगर आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज यू आर टेकिंग योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। जो स्वास्थ्य आपकी इतनी कीमती चीज है और आप उसको इग्नोर करते हो। ये शरीर ही है जो आपको चला रहा है। हम अपनी कीमती चीजों को कैसे रखते हैं भाई? आपके पास ज्वेलरी होगी, है ना, सोने का हार होगा, डायमंड की ज्वेलरी होगी, सॉलिटेयर्स होंगे, तो आपके लिए कीमती है ना। आप उसका क्या क्या ऐसे ही छोड़ देते हो कि उसको कहीं भी बाहर रख दिया, कहीं भी कर दिया? कैसे रखते हो आप उसको? डिब्बी डिब्बी के अंदर, भाई ध्यान से लॉकर के रखते हो अंदर। ना, है ना, संभाल के, देख रेख ध्यान से, है ना। और ये जो शरीर हमारे को इतना कीमती उपहार मिला है, क्या उसकी प्रॉपर देख रेख कर रहे हो? क्या अंदर जा रहा है, मुंह से क्या अंदर जा रहा है, विचारों में क्या जा रहा है, क्या उसकी तरफ कभी ध्यान जाता है? आज के समय में तो जंक फूड, एक ये स्विगी जोमेटो जब से शुरू हुआ है, कितना बढ़ गया है, कितना मतलब अंदर खाए जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या अंदर ले जा रहे हैं, वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। और फिर हम कहते हैं अब हमें ये बीमारी होगी, अब हमें ये बीमारी होगी, अब हमें ये बीमारी, और डॉक्टर के पास जाओ वो आपको मेडिसिन के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा देंगे कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमें स्वास्थ्य के बारे में रियलाइजेशन तब होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो उस समय हमें रियलाइज होता है कि हाँ भाई कितना जरूरी है, मैं सर्दी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, बिस्तर पे पड़ गए, तब लगता है नहीं नहीं, ये हेल्थ ही ठीक है, बिस्तर पे लेटना तो बहुत ही मुश्किल काम है ना। होता है ना डिपेंडेंसी, जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। बट जब होती है तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपनी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। हम्म, पढ़ेंगे।
यहाँ से आप जैसे हाँ, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे। जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना है, लेकिन उन इसके लिए इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। आप जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होंगे, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप में बढ़ते देखेंगे। जैसा और आप जब आप, आगे अब एक आने मिनट, अब आप रुकेंगे एक मिनट। जब हम स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं ना, धीरे धीरे सबसे पहले तो आप देखेंगे आपके एनर्जी लेवल में चेंज। आपकी एनर्जी बच्चों जैसी होने लग जाएगी, कि पूरा दिन भर भी आप काम कर रहे हो ना तो भी आप एनर्जेटिक हो, आप थकोगे नहीं। ठीक है, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, आप खुश रहोगे। जब आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको सेल्स पर इंपैक्ट डालेगा, ऑटोमेटिकली वो आपके हेल्थ को अच्छा करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखोगे आपके जो छोटे छोटे कोई छोटी मोटी चीजें होंगी ना, कहीं पे दाग धब्बे, छुटपुट दर्द, वो सब भी गायब होने लगेगा। एक हमारी पार्टिसिपेंट थी एक बैच में, दो तीन बैच पहले, एक दो बैच पहले एक पार्टिसिपेंट थी। उसने शेयर की थी अपनी फोटो, मतलब उसके हाथ की, मतलब उसकी इतनी स्किन ना ब्लैक हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। उसने ये भी बताया कि मैंने इतने ट्रीटमेंट ले लिए, डॉक्टर्स को दिखा लिया, क्रीम्स लगा ली, सब कर लिया। उसने कुछ समय ये प्रैक्टिसेस करी और उसकी स्किन बिल्कुल साफ हो गई। एंड वो खुद इतनी सरप्राइज थी कि ये तो मैजिक हो गया, मतलब मैंने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खा लिए इस चीज के लिए, और ये चीज मेरी ठीक हो गई। उसने फोटो भी शेयर करी। ठीक है, एक और पार्टिसिपेंट थी यहाँ पर, उन्होंने शेयर किया कि उनको भी स्किन की ऐसी प्रॉब्लम थी, जिसमें कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती लाइफ में, आपको या तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी होगी, मतलब ये ठीक नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। और कहती कुछ समय बाद मैं प्रैक्टिसेस कर रही थी और मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि मेरी तो वो प्रॉब्लम गायब ही हो गई, है ही नहीं। तो ये ऐसे मैजिक होता है जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार होने लगते हो। क्योंकि वो आपके सेल्स, देखो सेल्स ही तो जड़ है ना भाई, हम जड़ पे काम कर रहे हैं, हम आउटर सरफेस पे काम नहीं कर रहे, हम जड़ पे काम कर रहे हैं। तो जब आप जड़ पे काम करते हो तो सेल से ही तो ऑर्गन्स बन रहे हैं, सेल से टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, जड़ तो सेल्स है ना। तो वो आपके सेल्स पे इफेक्ट डालता है, और जब जड़ पे काम होता है तो ऑटोमेटिकली पेड़ उसी हिसाब का बनता है। हम्म। जैसा आप आगे ये यहाँ से ना, हम्म। हम्म। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, और एक रोगाणुरोधक है, तो अनुरोधक देखो, है। अब वो क्या कह रहे हैं, कृतज्ञता एक वैक्सीन है ना, वैक्सीन लगवाते हैं ना हम डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करती है कि आप जब अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हो तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। ठीक है, और ये प्रैक्टिसेस करने से लोगों ने अपने चश्मे तक उतरवाए हैं, मतलब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाई है, सिर पे बाल उग गए हैं लोगों के। ठीक है, थायराइड रिवर्स हुआ है लोगों का, डायबिटीज रिवर्स हुई है लोगों की, कितना कुछ लोगों की बीमारियां हील हुई हैं। बट वही है ना कि प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करेगा वो पालेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा, एज सिंपल एज दैट। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है इसमें। हम्म। देखो अब इसमें जिस क्या हद लाइन तक कह रहा है कि जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। ठीक है, बिल्कुल सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है, बिल्कुल सीधे, इससे ज्यादा सीधे शब्दों में नहीं कह सकते, कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप जिस हद तक उसको अपने जीवन में अपना लेंगे, उसी हद तक, उसी अनुपात में आपका स्वास्थ्य आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और जितना आप उसको नहीं करेंगे उतना वो गिरता चला जाएगा। हम्म।
ये तो बहुत मैम, बहुत ही बड़ी बात, दो लाइनें तो मतलब अंडरस्टैंड करने वाली लाइंस है ये स्टार्टिंग की। हाँ, तो ये है, और ये एक्चुअल में यही है। उसी हद तक रियली। आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य से साथ जीने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और अपने शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, और साथ ही साथ इससे अपने आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों से यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वह ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके साथ 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। हाँ, अच्छा, अब आप में से किसने ये सुना है आज तक, कभी ये सुना है, कहीं पढ़ा है, या देखा, आजमाया है कि जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो कई रोगों की जड़ है? सुना है ये कभी? यस। है ना? और आज के समय में आप देख रहे हो स्ट्रेस का लेवल। बच्चे बच्चे को स्ट्रेस है, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है ना? और जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स लेकर आता है, और उससे आपकी उम्र 7 साल तक बढ़ने की संभावना होती है। और ये पूरे रिसर्च हुए, शोध हुए, मैं ऐसे नहीं कोई बोल रहा, वैज्ञानिक शोध, ये पढ़ेंगे लाइन, ये देखो। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। है ना? और ये तो हम देखते ही हैं कि आज के समय में तनाव की वजह से हार्ट अटैक, कितना कुछ हो रहा है। और जो लोग कृतज्ञता अभ्यास करते हैं वो जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। तो आप अभी इसी समय, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, आप पता लगा सकते हो कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितने कृतज्ञ हो। आपका स्वास्थ्य आपको बता देगा कि आप कितने कृतज्ञ हो अपने स्वास्थ्य के लिए। हम्म। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए कि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कम रत स्वस्थ के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य प्रमुख कारण है कि कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, तो जादू। देखो, एक सेकेंड। आपका स्वास्थ्य ना, आपकी जितनी भी उम्र है, ठीक है, आपकी जितनी भी उम्र है, आप अगर उससे कम दिखते हो, ठीक है, कम दिखते हो, आपकी एनर्जी लेवल में आपकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो सीधा सीधा बता देता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है? और अगर आप अपनी उम्र से ज्यादा दिख रहे हो, तो वो सीधा सीधा बता रहा है कि आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन है। और वो डिपेंड करता है आपकी कृतज्ञता और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कितना रखते हो। क्या आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो? ठीक है। आज ये किसी ने ना शेयर किया हुआ था अपने स्टेटस में, शायद जियाली ने शेयर किया हुआ था, अपने स्टेटस में लगाया हुआ था। तो उसमें ऐसा ही दिखाया था कि एक इंसान 52 साल का, कि अक्षय कुमार, और एक इंसान जो नॉर्मल 52 साल का इंसान, ठीक है, तो अक्षय कुमार इज सो फिट, सो हेल्दी, और वही एक नॉर्मल इंसान 52 साल का, वो इतना बुजुर्ग लग रहा था। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप कितने कृतज्ञ रहते हो अपनी हेल्थ के लिए। देखो, आप जिस चीज के लिए, अगर आप एक कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप उस गिफ्ट के लिए कितना कृतज्ञ हो, और आप उसको कितना वैल्यू कर रहे हो। मान लो आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया। अब आप उसके घर गए हो, आप देख रहे हो वो गिफ्ट तो कोने में पड़ा है, धूल चढ़ रही है उस गिफ्ट पे, बेकदरी हो रही है उस गिफ्ट की, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा, सजनी मैम?
हाँ जी, गिफ्ट की बेकदरी हो रही है तो बहुत बुरा लगेगा। है ना, बुरा लगेगा। नेक्स्ट टाइम मन करेगा कि उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाएं। बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान ने नेवर। भी तो हमें ये गिफ्ट दिया है ना, ये शरीर एक गिफ्ट दिया है। तो क्या हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं? जब हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो ईश्वर भी नाराज हो जाता है। ईश्वर को भी लगता है भाई क्यों ही इसको दिया है, इसको कोई कदर तो है नहीं, छीन लो इससे वापस, और आगे से देना भी नहीं। ठीक है। तो जितनी आप कृतज्ञ तभी होगे ना जब आप वैल्यू करोगे कि हाँ भाई देखो मेरे को शरीर मिला है, ये शरीर से ही तो मेरा जीवन चल रहा है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं अपने सब काम खुद से कर पाती हूँ, मैं अपनी आंखों से सुंदर संसार को देख पाती हूँ, मैं अपने हाथों से सब काम कर पाती हूँ, मैं अपने पैरों से चल पाती हूँ। कभी आपको रियलाइज करना हो ना अपनी हेल्थ को कि आप कितना, आपके लिए कितनी कीमती है, और आप कितने खुश नसीब हो, आप कितने भाग्यशाली हो। अगर कभी आपको ये रियलाइज करना हो तो एक चक्कर ना हॉस्पिटल का काट आना, एक बार हॉस्पिटल में चले जाना और एक राउंड लगा के आ जाना वहां का। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप कितने खुश नसीब हो। ऐसे ऐसे केसेस, ऐसी ऐसी बीमारियां, लोग किस किस चीजों से जूझ रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक बार मैं अपना बताती हूँ, मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो उसको हमें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, उसको कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया था। तो उस समय तो मैं इन सब चीजों में थी नहीं, तो मैं भी नॉर्मल इंसान की तरह दुखी हो रही हूँ, रो रही हूँ कि भाई मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसको क्यों हॉस्पिटल लाना पड़ा, ये वो करके मैं अपना वो कर रही हूँ। ठीक है। तो वहीं वहां मेरे सामने एक बच्चे को लाया गया जो 8 दिन का बच्चा था, सिर्फ 8 दिन का, और वो दिल्ली से बाहर किसी स्टेट से लाए थे उस बच्चे को। उसकी मदर नहीं आ पाई थी क्योंकि 8 दिन का बच्चा था, मदर ने डिलीवरी की है, वो उस कंडीशन में नहीं थी कि वो आ पाए। बच्चा आया हुआ था, उसके फैमिली मेंबर्स थे, और उस बच्चे का इमीडिएट ऑपरेशन होना था क्योंकि उसके हार्ट में होल था। आप समझ सकते हो उस फैमिली की हालत। ठीक है। तो वो देख के मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि मैं तो बहुत बेटर हूं भाई, मैं तो बहुत बेटर हूं। फिर मैंने देखा मेरे सामने एक लेडी थी, उनका बच्चा मेंटली रिटार्डेड। ठीक है। और वो लेडी इतनी मेहनत कर रही थी अपने बच्चे के साथ, और उसके बच्चे को भी कुछ हार्ट में ही प्रॉब्लम थी। ठीक है। वो लेडी इतनी मेहनत कर रही है, बच्चे को उठा रही है, बिठा रही है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनकी हालत देख के तो मुझे बहुत ही तरस आ रहा था, और मतलब मैं सही में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी उस समय कि मैं इतने में रो रही हूँ। मतलब मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत बहुत, कि मेरे बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस। तो आपको कभी रियलाइज करना हो ना कि आपकी हेल्थ कितनी, अभी आप सिर्फ सर्वाइकल के लिए ही रोए जा रहे हो, तो एक बार जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आना। हम्म। मैम अभी ये रह गया है, जादुई हम्म। स्वास्थ्य का भी अभ्यास अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ते हैं तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिक कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपके अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हम्म। ठीक है। तो शरीर के बारे में कृतज्ञता कैसे करनी है वो अभी मैं आपको करवाऊंगी, इसको अभी हम अभी यहाँ स्किप करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये यहां से पढ़ेंगे, इसके बाद एक कागज। हम्म। या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि इस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हो तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता है। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हो तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अक्षरों पर अधिक लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें।
अपने स्वास्थ्य के कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात को गारंटी भी और स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह भी की वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञ का इस्तेमाल प्रारंभिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है। तो स्वास्थ्य की संख्या बढ़ जाएगी, स्वस्थ शरीरों की संख्या बढ़ जाएगी अगर हम इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक कोई भी ना पेपर लेना है, ठीक है, एक पेपर लेना है। उस पर आपने बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े शब्दों में लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो, आप जिसके साथ कनेक्ट करते हो वैसे आपको बोल्ड लेटर्स में एक स्लिप पर इसको मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार, ये एक उपहार है जो ईश्वर ने मुझे दिया है और इसी की वजह से मैं जीवित हूं। ठीक है। तो ये जब आप लिखोगे और आप इसको पढ़ोगे तो आपको महसूस करनी है कृतज्ञता, किसके टुवर्ड्स, हायर पावर, जिसने आपको जन्म दिया है। आपको पता है मनुष्य जीवन मिलना कितना दुर्लभ है, आपको पता है कि आपने कितने अच्छे काम किए होंगे, क्या क्या आपने किया होगा कि आपको मनुष्य जीवन मिला है। देवता भी मनुष्य जीवन के लिए वेट करते हैं, उनको भी नहीं मिलता जल्दी से मनुष्य जीवन। तो आपको मिला है और ऊपर से वो भी स्वस्थ। आप उन लोगों के बारे में सोचो जो बॉर्न ब्लाइंड होते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते, जो डेफ एंड डम्ब होते हैं। अभी हमारे ना पास में एक कैफे खुला है अभी रिसेंटली। तो उसमें जो स्टाफ है ना वो डेफ एंड डम्ब है, वो ना बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। उन्होंने पर्पसली वो स्टाफ ऐसा रखा हुआ है कि उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो मैं अभी कुछ समय पहले वहां गई थी जान के कि मैं देखना चाहती थी कि कैसे लोग वर्क करते हैं, क्या कल्चर है क्या है। तो आई वॉज अमेज्ड कि डेफ एंड डम, दे वर बॉर्न डेफ एंड डम, फिर भी आपस में वो हंस भी रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्स भी कर रहे हैं, सिंबल वाली लैंग्वेज में, जैसे जैसे करके, मुझे नहीं पता जो उनकी लैंग्वेज है, मतलब दे वर इंजॉइंग। बट आप सोच सकते हो उनकी हार्डशिप। पर आपको ईश्वर ने एक स्वस्थ शरीर से नवाजा है, तो ये आपके लिए उपहार है। और इसी उपहार, क्योंकि आपका दिल चल रहा है, आप जीवित हो, है ना। आपको पता है सबसे एंड में जब दिल काम करना बंद कर देता है तभी हमारी सांसें जाती हैं, तभी हमारे मतलब हमारी एक बॉडी से हम निकलते हैं। दिमाग चलना बंद हो जाए तो भी हम जीवित रहते हैं, पर जब दिल काम करना बंद कर देता है तब हम खत्म, लाइफ ओवर। तो आपको इसलिए इसको एक बोल्ड लेटर्स में लिखकर रखना है। आप इसको किसी ऐसी जगह पे चिपका सकते हो जहां आपकी नजर बार बार पड़े, है ना। आप किचन में चिपकाओ, और मैं कहूंगी आप इसके मल्टीपल स्लिप्स बना लो, मल्टीपल, एक नहीं, 3 4 स्लिप्स बना लो अलग अलग। एक अपने बेडरूम में चिपका दो, एक अपनी किचन में चिपका दो, एक आप जहां काम करते हो वहां चिपका दो, एक अपनी गाड़ी में चिपका दो, एक अपने शीशे के पास चिपका दो, जगह जगह, कि आपका आंखों के सामने रहेगा। ये जब आपकी आंखों के सामने रहेगा ना तो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ये तुम्हारे लिए उपहार है, इसकी कदर करो, वैल्यू करो, बी ग्रेटफुल फॉर दिस गिफ्ट, दिस इज वेरी प्रेशियस। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। एवरीबडी सिट स्ट्रेट, कैसे करना है हमें शरीर के लिए कृतज्ञ कैसे होना है वो अभी हम सीखेंगे। आंखें बंद कर लेंगे सब लोग, एवरीबडी सिट स्ट्रेट, सीधे बैठेंगे, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, क्लोज योर आईज, लंबे गहरे श्वास, टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। अगेन एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। वन लास्ट टाइम, डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के ऊपर लेकर आएं और सोचें आपके पैर आपके लिए क्या क्या काम करते हैं।
आपको खड़े होने में मदद करते हैं, आपको योगा करने में मदद करते हैं, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करते हैं, पैदल चलने में मदद करते हैं, बाथरूम तक जाने में मदद करते हैं, किचन में जाने में मदद करते हैं, टहलने में मदद करते हैं, शॉपिंग करने में मदद करते हैं, एयरपोर्ट पे चलने में मदद करते हैं, बीच पर घूमने में मदद करते हैं। कितना कुछ आपके पैर आपके लिए करते हैं। फील ग्रेटफुल फॉर योर लेग्स। अपने पैरों के लिए मन ही मन धन्यवाद कहें। दिल से महसूस करें, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लवली लेग्स। मैं अपने इन पैरों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जो मुझ मेरे लिए कितना काम करते हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने हाथों पर लेकर आए। बंद आंखों से अपने हाथों को देखें, महसूस करें कि आपके हाथ दिन भर में कितना काम करते हैं। चीजों को उठाने में, पकड़ने में, खाना बनाने में, लिखने में, खाना खाने में, फोन उठाने में, शावर लेने में, बाथरूम जाने में, कितना काम आपके हाथ आपके लिए करते हैं। अगर ये हाथ ना हो तो आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पर आप इंडिपेंडेंटली अपने सब काम कर पाते हो। मन ही मन इस कृतज्ञता को महसूस करें अपने प्यारे प्यारे हाथों के लिए। दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी भुजाओं के लिए, अपनी हाथों के लिए, अपनी उंगलियों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूं। फील करेंगे। अब अपना ध्यान अपनी इंद्रियों पर लेकर आए, आपकी सेंसेस। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको स्वाद का अनुभव होता है ना? कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ तीखा है। जब कोविड में हमने स्वाद खो दिया था तो हमें कोई भी चीज खाने में मजा नहीं आता था। तो आपको मजा देता है ना? खाना आपको मजा देता है, अलग अलग टेस्ट देता है। अगर स्वाद की इंद्रिय काम ना करे तो आपको खाने में कोई आनंद नहीं आएगा। तो उस स्वाद की इंद्रिय के लिए मन ही मन धन्यवाद कहें। अब अपनी सेंस ऑफ स्मेल के बारे में सोचें, जिससे आप अलग अलग सुगंधों को, खुशबुओं का आनंद ले पाते हो। फूलों की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, गीली मिट्टी की खुशबू, जाड़े की रात में लकड़ी की खुशबू, ताजी कटी घास की खुशबू, बारिश की खुशबू। फील ग्रेटफुल। इस गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए दिल से धन्यवाद। अब अपनी स्पर्श की इंद्रिय के बारे में सोचें। टच, जो आपको अलग अलग एहसास कराती है, ठंडे का, गर्म का, कोमल है, कोई चीज सख्त है, कोई चीज चिकनी है, कोई चीज खुरदुरी है। अगर ये टच की सेंस ना होती तो आप अपने लव्ड वंस का प्यार भी नहीं फील कर पाते, आप किसी चीज को भी महसूस नहीं कर पाते। तो मन ही मन ग्रेटफुल फील करें, मन ही मन दिल से मेरी स्पर्श की कीमती इंद्रिय के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पर लेकर आएं, अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको आपके प्रियजनों के, मित्रों के चेहरे देखने में, पुस्तकें पढ़ने में, अखबार पढ़ने में, ईमेल पढ़ने में, टेलीविजन देखने में, मूवीज देखने में, सृष्टि को, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में, रास्ते दिखाने में कितनी मदद करती हैं। बी ग्रेटफुल फॉर योर आईज। मनी मन दिल से मैं अपनी प्यारी प्यारी आंखों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अब पूरा ध्यान अपने कानों पर लेकर आए, अपने कानों के बारे में सोचें, जो आपको खुद की आवाज और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं। अगर आपकी सुनने की क्षमता ना होती तो आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, संगीत नहीं सुन पाते, रेडियो नहीं सुन पाते, अपने परिजनों की आवाज नहीं सुन पाते, पक्षियों की आवाज नहीं सुन पाते। बी ग्रेटफुल फॉर योर सेंस ऑफ हियरिंग। मन ही मन दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने सुनने की शक्ति के लिए। और आपकी कोई भी इंद्रिय का इस्तेमाल आपके मस्तिष्क के बिना, दिमाग के बिना असंभव है, क्योंकि आपका दिमाग ही सिग्नल देता है। वो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। तो ये आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति और अनुभव पाने में मदद करता है। और इससे बड़ी कोई ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो इससे टक्कर ले सके।
तो अपने दिमाग के लिए, अपने ब्रेन के लिए मन ही मन शुक्रगुजार हूं। मेरे प्यारे प्यारे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए दिल से धन्यवाद। अब उन खरबों, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, उनके बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य को, शरीर को और जीवन के लिए सातों दिन 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। अपने उन सेल्स को मन ही मन खूब धन्यवाद कहें। थैंक यू माय डियर सेल्स। अपने अंगों के बारे में सोचें, ऑर्गन्स के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण, उनको रिपेयर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। आपका सारा शरीर खुद ब खुद, सारे ऑर्गन्स खुद ब खुद काम कर रहे हैं और आपको उनको चलाने के लिए जरा भी सोचना नहीं पड़ता। मन ही मन धन्यवाद करें अपने शरीर का, अपने शरीर के अंगों का, उनका आदर्श तरीके से काम करने का दिल से धन्यवाद। और इन सब से ज्यादा अधिक चमत्कारी है आपका हृदय, आपका दिल, आपका हृदय जो हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है। क्योंकि ये आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के बाकी अंगों को जीवन दे रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। फील ग्रेटफुल फॉर योर हार्ट। मन ही मन दिल से कृतज्ञ हूं मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए, दिल से धन्यवाद। अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को निहारें, सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सिर तक। एक एक पार्ट को अपने मन की आंखों से देखते जाएं और मन ही मन धन्यवाद कहते जाएं। Feel the gratitude for your health, for your organs, for your body, for your mind, for your heart, for your cells. मैं बहुत कृतज्ञ हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना स्वस्थ शरीर मिला। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गॉड फॉर दिस गिफ्ट ऑफ हेल्थ। इस स्वस्थ शरीर के उपहार के लिए आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस फीलिंग को महसूस करें और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करते हुए फील द वार्मथ, प्लेस देम ऑन योर आईज। अपनी आंखों पर कोमलता से स्पर्श करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेंगे। हाउ वाज दैट? क्या आप महसूस कर पाए? एवरीबडी अनम्यूट, यस और नो में जवाब देंगे। क्या आप महसूस कर पाए? यस। अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। मैंने कहा ये तो पूरी ध्यान की प्रक्रिया थी, दूसरे हेवन में चले गए थे। है ना? तो यही करना है। आप दिन में कितनी देर लगी इसको करने में हमें? है ना? 7 मिनट, 5 7? 5 मिनट, हाँ, फाइव है ना? सेवन तो इतना, लेकिन ऐसे लग इतना। रहा था जैसे आप बोलते रहो, हम करते रहे, क्योंकि पीस ऐसे कोई कराता नहीं, जैसे कोई लोरी दे रहा हो, हमें सुला रहा हाँ, हो कोई। मुझे तो ये रियली देखो, बहुत अच्छा लगा। अभी टाइम शॉर्ट था तो मैंने इतना डिटेल में नहीं कराया। बट आप इसको क्या कर सकते हो कि अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है? खुद की आवाज में रिकॉर्ड कर लो और वो रिकॉर्डिंग फिर आप सुनो। ठीक है? आप वो रिकॉर्डिंग चला दो और आप बैठ जाओ ध्यान में। तो जैसे जैसे वो आवाज आती जाएगी आपका ध्यान उन उन अंगों पर जाता जाएगा और आपको दिल से कृतज्ञता को महसूस करना है। वो बहुत वर्क करेगा आपके लिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर में, स्वास्थ्य में आप चेंज देखना शुरू करना। आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देने लगेंगे। ठीक है? और जो यस। अपनी आवाज में ना कर सके, हम्म। हमारी योगिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं निंद्रा। यस। हाँ जी, योग निद्रा। यूट्यूब पे आप निंद्रा करेंगे तो आपको एक एक अंग के साथ पूरा हेड टू टो और टो टू हेड पूरी रिलैक्सेशन, वो इसी तरह ही 5-7 मिनट की होती है। तो वो हम्म। दिन में 2 या 3 दफा इबादत के तौर पे अगर आप करेंगे तो
अपनी सारी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इतनी यूज हो जाएगी कि आप अंगों पे करेंगे, फिर वो ऑर्गन्स पे जाएगा, एक हम्म। एक ऑर्गन का, हार्ट का, सब कुछ आप खुद शुक्र अदा करेंगे, और आपको आना पाना की तरह फोकस करने की, अंदर जाके शुक्र अदा करने की वो तरबियत आपकी बॉडी में है, लेकिन वो आपकी बॉडी की मेमोरी में आ जाएगी। तो आप राइट। चलते फिरते भी यह काम करते रहेंगे, काटते हुए भी कहेंगे कि वाह मेरे हम्म। हाथ चल रहे हैं और मैं हम्म। शुक्र, तो वो अवेयरनेस आ जाएगी पूरी तरह से। राइट, बिल्कुल सही योग बोल रहे निद्रा हैं। को अगर आप लोग खुद ना भी कर सकें तो योग हम्म। निद्रा यूट्यूब पर डाउनलोड कर लें और सुबह शाम उसको अपनी बॉडी पे वो किया करें। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बताया जिया अली ने कि आप करते करते ना वो अवेयरनेस आ जाती है और फिर वो हमारे सिस्टम में आ जाता है ऑटोमेटिकली, हमारे ना मन से ही निकलता है फिर वो हर चीज के लिए अपने आप। पर जैसे जिया ने बोला कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, और आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप उससे भी स्क्रिप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। वो चीजें वर्क करती हैं, नो डाउट, बट जो आपकी खुद की आवाज की रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है, अगर आप अपनी, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना वो आपकी आवाज को पहचानता है, ठीक है, उससे रिजल्ट कई गुना बेटर आता है। आप करके देखना इसको ट्राई, ठीक है, अपनी ही आवाज में एक बार को आप सुन लो, दूसरों से समझ लो क्या कह रहे हैं, किस तरह से होता है, और उसको फिर आप खुद की आवाज में रिकॉर्ड करो और वो आवाज आप सुनो, उससे आपको कई गुना ज्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक है। यस। एनीबडी एल्स, किसी का कोई सवाल, कोई कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? बस किसी ने मैंने भी अपनी करा था हेल्थ में, होमवर्क। हाँ होमवर्क दिखाओ, दिखाना था आपको। हाँ दिखाओ, आपने वो किया फोटो वाला, हाँ कल का रिलेशनशिप वाला चैप्टर था, किस किस ने किया फोटो के साथ? मैंने वेरी किया। गुड, वेरी गुड। और मैम अभी ये मैंने लिख भी लिया बड़े बड़े हम्म। वर्ड्स में। बहुत अच्छे, देखो ये होता है, ये होता है एक्शन लेना, आप कितनी क्विकली एक्शन लेते हो, है ना, और आप जितनी क्विकली एक्शन लेते हो यूनिवर्स उतनी जल्दी आपको रिवॉर्ड्स देता है। ये अपने बेटे के लिए फटाफट लिख लिया था आपकी ना। हाँ बस वही करना है, ठीक है ना, जो आपको बताया जा रहा है बस आप करते जाओ, करते जाओ। जितनी रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे ना अभी, क्योंकि अभी अभी ये कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो, आपको एक मोटिवेशन है, एक दूसरे से मोटिवेशन मिल रही है, टीचर से मोटिवेशन मिल रही है, जब एक बार सेशंस खत्म होंगे ना वो सब गायब हो जाती है, ठीक है ना, तो राइट अभी आपके राइट पास वो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी है, तो अभी इसको यूज करो। मैंने जो थैंक यू सो लास्ट टाइम मच। किया था टीचर, जो मैंने लास्ट टाइम किया था वो अभी तक मेरे पास फ्रेम हुआ पड़ा हुआ है, और आप बिलीव करें कि वो इतना जबरदस्त था। जो मैंने पेरेंट्स अपने फादर वाली बात की थी उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा था, बिकॉज उस पिक्चर को जब आप देख के डीपली करते हो तो आपकी यस, ज्यादा डीपर हीलिंग होती है। बिल्कुल, बहुत पिक्चर के साथ ना अलग ही इंपैक्ट आता है जब आप पिक्चर के साथ करते हो ना। और देखिए क्या होता है, कई लोग इसको शॉर्टकट बना लेते हैं, फोन में पिक्चर ले लेते हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आप फिजिकल फोटो लो, ठीक है, फिजिकल फोटो लो उसकी, उस इंसान की प्रिंट आउट निकाल लो ना, भाई आपके फोन में भी तो जो पिक्चर होगी उसका प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकालना कोई मुश्किल थोड़ी ना, बाहर से निकलवा लो प्रिंट आउट, आपके पास फिजिकल होनी चाहिए फोटो, उससे इम्पैक्ट बहुत अलग आता है। उस इंसान में आप चेंजेस देखने लगोगे, आपको खुद को अपने भीतर चेंजेस दिखने लगेंगे, बहुत अलग इम्पैक्ट आता है उसका। लेकिन एक क्वेश्चन है मैम, कविता मैम, मुझे ना कुछ चीजें लिखनी नहीं आती। बस मैं तो ये लिखती रहती हूँ, मैं कितने हूँ, मैं उसके साथ, मेरे रिलेशन उनके देखो साथ पता है अच्छे क्या हैं। होता है सजनी, भाव मैटर करता है, आपके भाव, यूनिवर्स ओके। को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच कुछ समझ नहीं आती यूनिवर्स को, यूनिवर्स को आपके भाव समझ में आते हैं, आपकी फीलिंग समझ में आती है, ठीक है। राइट। तो उससे कुछ, अब देखो क्या होता है, जैसे एक कहानी इसके पीछे है कि एक बार एक बच्चा प्रेयर करने जाता है, ठीक है, मंदिर में, तो उसको बोलते हैं भाई तूने क्या प्रेयर करी, कह रहा मैंने तो एबीसीडी बोल दी पूरी, तो एबीसीडी बोल दी, कहते हैं हाँ भगवान जी इसमें से अपने आप समझ लेंगे ना, भाई मेरे भाव थे, मैंने तो एबीसीडी बोल दी। तो भगवान जी आपके हम्म। भाव समझते हैं, है ना, आपके ओके भाव क्या ओके। है अंदर से वो समझते हैं, हम्म। ठीक है। तो आप उल्ट पुल्ट कुछ लिखो, है ना, मेरे को नहीं आता लिखना भाई, आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दो, वो भी काम कर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर भाव। पर अगर आप लिख रहे हो, अंदर से भाव है कंप्लेंट्स के, तो भाई कुछ नहीं काम करेगा, फिर चाहे आप जितने मर्जी रजिस्टर भर लो, ओके। ठीक है। यस। हाँ जी, और कौन, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना चाहता है कोई, कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्या महसूस हुआ? कम फॉरवर्ड एंड शेयर, कैमरे के पीछे छुप के क्यों बैठ जाते हो,
सामने आओ ना, बात करो, इंटरेक्ट करो। देखो बातें करने से बहुत चीजें खुलती हैं। आप जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, डाउट्स क्लियर नहीं करोगे, तो वहीं अटके रह जाओगे। जो मन में, आप ये मत सोचो भाई पता नहीं मेरा सवाल अटपटा तो नहीं लगेगा। हो सकता है आपके सवाल से और लोगों को भी जवाब मिल जाए, उनके भी मन में चल रहा हो, वो भी हिचक रहे हो, और आपके पूछने से उनको भी आंसर मिल जाए। बेटा थोड़ा एग्रेसिव था, वो 4 दिन से सही थोड़ा बात कर रहा है। उसकी चलो एग्रेसिवनेस बढ़िया। ना मैंने लिखने से ही कम कर ली मैम। और मुझे लग बहुत रहा है कि बढ़िया। मैं 15-20 दिनों में और भी ज्यादा इसकी एग्रेसिवनेस अपने वर्ड्स में लिख लिख के इसकी बिल्कुल शांत कर दूंगी। बिल्कुल हो मेरे जाएगा, लिए बिल्कुल हो बहुत जाएगा। aggressive- बिल्कुल, क्योंकि आपका विश्वास बन गया है ना, आपका विश्वास, बिल्कुल। और विश्वास काम करता है, बिलीफ काम करता है। आप जब राइट। इसको करो, आपने अपने जीवन में करके देखा, आपको रिजल्ट मिल रहा है, मतलब काम कर रहा है ना। तो जब विश्वास बन जाता है तो वो और स्पीडली काम करता है। यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे यस। हाँ, थैंक यू कविता मैम. हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यस, It was very good session. I loved it, and I थैंक यू missed सो मच। earlier sessions, and I want to आप, see that also. अच्छा, हैं। आप मिलने कहाँ से जुड़े आओ। हैं, आपका नाम क्या है? I'm Minnie Chutani. हम्म, I'm with Sajni ma'am. Sajni ma'am हमारी टीचर हैं योगा क्लास अच्छा, में, and ओके ओके she made me join with you, and ओके। it was marvelous, ma'am, marvelous. I loved थैंक यू it, सो मच, थैंक यू। and आप पिछली रिकॉर्डिंग्स देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जरूर उनको देखना। क्योंकि सैटरडे संडे में सेशंस इसलिए नहीं ले रही कि मैं चाहती हूँ आपका जो बैकलॉग है, आपकी जो प्रैक्टिसेस रह गई हैं, तो वो आप सैटरडे संडे में कंप्लीट कर लो, ठीक है, जिससे कि हम definitely, मंडे से अपने नेक, और मंडे को हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पैसों से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप okay, जीवन में चाहते हो और पैसा अट्रैक्ट करना, तो डू कम लाइव, है ना, sure, ma'am, लाइव की sure. एनर्जी अलग होती है। I think मैं थैंक यू। deliberately तो नहीं मिस कर पाऊंगी, but sometime it हाँ takes देखो, it up. इंटेंशन रखो अपनी, है ना, अपनी बिल्कुल इंटेंशन बिल्कुल. रखो कि यस आई वांट टू ज्वाइन लाइव। कई बार कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, दैट आई ट्रूली अंडरस्टैंड, बट अपनी इंटेंशन रखो कि मुझे लाइव सेशन में Yes, जाना है। जब आप अपनी exactly. इंटेंशन रखोगे ना, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। Yeah, that I सुनीता feel. मैम, That I feel. मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिली, क्योंकि मुझे हेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा काम करने में मजा आता है ना, रियली, तो वो मेरा पैशन है। हाँ तो बिल्कुल, यही करना है। देखो खुद, सबसे पहले तो ना खुद के ऊपर ही अगर हमें काम करना होता है। हम अभी तक हाँ दूसरों के जी, लिए जीते आए हैं, ठीक है। हमें रियली, कभी किसी ने सिखाया नहीं कि हमें पहले तो बिल्कुल खुद भी पे ही करना है, हमें पहले खुद पे करना है। खाली कप से हम अभी तक सर्व करते आए हैं, फिर हम ड्रेन्ड फील करते हैं खुद को, है ना। तो अपना कप Exactly. तो भरें, पहले अपना कप तो Yeah. भरना सीखें। Yes. Kavita ma'am, my son is psychotherapist. ओके। तो वो भी मुझे ना ऑलवेज यही फील करता रहता है, मामा सी व्हाट यू आर हम्म हैविंग, सी व्हाट हम्म यू आर हैविंग, डोंट हम्म। कंप्लेन कि ये हो गया या वो हो गया, हाँ। लिव इट. यस जो है यस। उस पे एंजॉय करो, उसको बिल्कुल थैंकफुल, बी थैंकफुल फॉर बिल्कुल। दैट. तो देखो, और पता है आई क्या होता गॉट है, द जैसे, सेम. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी मैम, अभी क्या क्या कह होता रहे है ना, जैसे कई बार हम अपनी कुछ प्रैक्टिसेस को ना मिस कर जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मेरे से तो हुई नहीं, मेरे से तो मिस हो गई, मेरी तो रह गई। अच्छा, वो रह गई के चक्कर में फिर आप और आगे करना छोड़ देते हो, थे? ठीक है। एग्जैक्टली. इसके बजाय बी ग्रेटफुल, जितनी मैंने करी ना, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूं। यस यस राइट यस. राइट राइट। अगर मैंने 2 ब्लेसिंग्स भी लिखी है ना, या मैंने अपने मन में भी सोचा है, तो मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूं। तो एग्जैक्टली. आप उस फ्लो में रहोगे, है ना, आप उस फ्लो में बने रहोगे। जहां आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग गए, अपने आप में ही कमियां ढूंढने लग गए, तो फिर वो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा. बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं. ओके, थैंक यू राबिया जी फॉर अप्रिशिएटिंग। आप भी कैमरा ऑन करके बोल सकते हो, कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो। हाँ जी मैम, मैं ना हम्म मतलब 2 महीना मैं जब आपको बताया था, मैं सेशन बड़े अच्छे से ज्वाइन करके कर रही थी। हम्म बीच में मैं गर्मियों की छुट्टी हुई, घर चली गई। हम्म। घर पे तो थोड़ा ठीक था, यहाँ जब आई ना मैं, एक बैग अचानक ऐसा पड़ी हूँ कि जब से मैं आई हूँ, बीच में मेरा क्लास भी आपका छूट गया था, काफी हम नहीं कर पाए थे। हम्म। और यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से इतनी बीमार पड़ी हूँ, इतनी बीमार पड़ी हूँ कि मेरा उठ के बैठने की हिम्मत नहीं है, फीवर इतनी है कोई कि बात नहीं। मतलब। देखो मैंने आपको क्या बोला, आप अगर ये सोचो कि हम ग्रेटिट्यूड में आ गए, अब हमारी लाइफ तो ना बस जिंगा लाला हो गई है, कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चलेगा, सब कुछ मस्ती मस्त चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, आपकी हेल्थ में भी आएंगे, आपके रिश्तों में भी आएंगे, बट ये बुक आपको यही तो सिखा रही है उन चैलेंजेस को पार कैसे करना है। जिस समय कोई चैलेंज आया है, मान लो आज आपको फीवर आया है, ठीक है, आपके कुछ ऑर्गन्स तो होंगे जो सही काम कर रहे हैं,
तो उस समय आपको उनके लिए और ज्यादा कृतज्ञ होना है, उनके लिए और आप लेटे लेटे मंत्र जाप करते रहो ना थैंक यू का, बाकी अंगों के लिए ग्रेटफुल होते रहो ना, मैं अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने दिल के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने मस्तिष्क के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपने बालों के लिए शुक्रगुजार हूं, मैं अपनी स्किन के लिए शुक्रगुजार हूं। करते रहो मंत्र जाप, आपकी बॉडी धीरे धीरे हील होने लगेगी, आपकी एनर्जी वापस आने लगेगी। और जितना आप कंप्लेंट करोगे हाई मेरे को तो बुखार, मैं तो बहुत टाइम से बीमारी पड़ी हूं, मैं तो उठ ही नहीं पा रही, मेरी तो एनर्जी डाउन हो जा रही है, आप देखोगे आपकी एनर्जी और डाउन होती जाएगी। मैम मैं ऐसी थी कि हमको मतलब स्कूल भी जाते थे, थोड़ा फीवर भी होता था तब भी हम स्कूल जाते थे, लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा मतलब चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना हम बड़े फ्रेश मूड में जाते थे कि मैं मेरे को तो कुछ हुआ नहीं है और मैं ठीक रहती थी। और जब इस बार ऐसा हुआ है कि मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि मैं उठूं और कुछ तो करूं। अभी के लिए ना आप क्या करो, अभी के लिए जैसे जिया अली ने आपको बताया, यूट्यूब पे ना योग निद्रा की वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो अभी के लिए ना आप वो चला के सुनते रहो, उनको नॉन स्टॉप सुनते रहो, ठीक है। आप ओके। अपने आप से कुछ मत करो, बस वो चला दो, और वो जैसे जैसे बोल रहे हैं अपना ध्यान वैसे वैसे वहां ले आओ, और बस वो प्रैक्टिस करते रहो आप, ओके ठीक मैम, है। थैंक यू मैम। हाँ, उससे आपको फर्क दिखेगा। थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए चलिए अब सेशन को ओवर करते हैं। हमारा जो रिचुअल है, हम सब एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे सेशन में जुड़ने के लिए, और हम सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, और क्योंकि आज हमने हेल्थ का चैप्टर किया है तो एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए सबको ब्लेसिंग्स देंगे हम, ठीक है, दुआएं देंगे आज। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशंस के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस को करने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग के जीवन में मैजिक बुक आई, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, और उसकी प्रैक्टिसेस से आपके जीवन में चेंजेस भी महसूस हो रहे होंगे आपको, और आगे और हो जाएंगे। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपका स्वास्थ्य आज जैसा भी है उससे कई गुना अच्छा आपके आने वाले जीवन में हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़े, आप अपनी उम्र से कई गुना छोटा दिखें, बहुत यंग दिखें, सब जगह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आपकी एनर्जी बच्चों जैसी हो जाए, खूब सारी दुआएं, खूब सारी खुशियां आए आपके जीवन में। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल मंडे, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए।